इनसे मिलिए। मैं अशोक वानखड़े जी से बात करते हुए, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, हमारी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए के लिए। आपने पहले बातचीत में कुछ उन वरिष्ठ पत्रकारों का नाम लिया है जिनसे को आपने नज़दीकी से देखा और समझा। तो आज दर्शकों के लिए ऐसे 4 नाम मैं आपके सामने एक के बाद एक पेश करूंगा और जानना चाहूँगा कि उनकी क्या ख़ास बात ने आपको प्रभावित किया, क्या सीखा। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है प्रकाश पुरोहित का। प्रकाश पुरोहित एक वीकली निकालते थे। प्रकाश पुरोहित से मैंने एक बात ज़रूर सीखी कि पत्रकारिता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोई भी पत्रकार हो, यदि खबर है तो खबर कभी छुपनी नहीं चाहिए, खबर किल नहीं करनी चाहिए, खबर को जगह देनी चाहिए। और यही पत्रकारिता का स्वातंत्र्य था जो एक अच्छे मेधावी पत्रकार, मैं उनको दिल्ली में बड़े अखबारों के संपादकों के तुलना में मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो इंदौर में इसीलिए बने रहे एक वीकली के साथ। अभी वर्तमान में वो वीकली इवनिंगर हो गया है, प्रभात किरण, इसलिए कि वहाँ मालिकों ने पूर्ण रूप से उन्हें आज़ादी दी हुई है। मतलब यदि उन्होंने कहा कि आज विज्ञापन ज़्यादा हो गए, विज्ञापन वापस करो, तो विज्ञापन वापस भी किए जाते किसी अखबार में खबरों की जगह देने के लिए। ये मैंने प्रकाश पुरोहित से सीखा। भाषा का उपयोग मैंने उनसे सीखा। वो स्वयं बहुत अच्छे व्यंग्यकार है। व्यंग्य का भाषा उपयोग पत्रकारिता में तंज कसने में, संपादकीय में कैसा किया जाता है, ये मैंने देखा। बीजी बी एक कॉलम लिखते थे, बलराम कंट्रैक्टर, तो हिंदी के कॉन्ट्रैक्टर मैं उनको कह सकता हूँ। और उनकी एक किताब भी है जो कॉन्ट्रैक्टर साहब ने, प्रकाश पुरोहित की, उन्हें लोकार्पण किया है। अच्छा आपने बताया। और ये चीज़ अब नज़र नहीं आती, चाहे वो कुछ वर्ष पहले 1 रैंक 1 पेंशन हो या महिला कुश्ती लड़ने वाली हो या हिंडनबर्ग हो, कि रिपोर्ट को किल कर दिया जाता है और अखबार से हटा दिया जाता है। दूसरा नाम आपने लिया था हेमंत शर्मा जी का। उनमें क्या खास बात थी? हेमंत शर्मा वर्तमान में TV9 के डायरेक्टर है। मनु शर्मा बहुत बड़े साहित्यिक रहे हैं, महाभारत पे बहुत बढ़िया लिखान रहा है उनका। उनके वो बेटे हैं। हेमंत शर्मा अपने आप में शब्द संपदा उनकी इतनी ज़बरदस्त है और इतना ज़बरदस्त लिखते हैं। किसी भी इशू को लिखने की कला कैसी होनी चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा हूँ। दूसरी बात, इतनी भी विपरीत स्थिति हो उसके बाद भी अपने आप को शांत रख के, चेहरे पे स्माइल बना रख के, उस बड़ी से बड़ी विपत्ति से अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को निकालने का काम हेमंत शर्मा करते हैं। संतुलित है हेमंत शर्मा। मतलब एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि गमछा, ये जो गमछा हम रखते हैं, उस गमछे पे 5000 शब्द का लेख लिखने की हिम्मत वो कर सकते हैं। और जिसने भी वो गमछे का लेख पढ़ा वो संग्रहणीय हो गया। वो यूरोप के टूर पे थे, वहाँ क्रिसमस हुआ क्रिसमस विद सेंटा क्लॉज पे उन्होंने जो लिखा, मैंने जीवन में इतना इन डेप्थ रिसर्च और व्यंग्यात्मक और सभी चीज़ों को सामायिकता के साथ जोड़ते हुए, वर्तमान से लेके अतीत तक जोड़ते हुए उस सेंटा क्लॉज का लेख है। तो कई चीज़ें, कुंभ हो, कुछ भी हो, वो अद्भुत लेखक है। शब्द संपदा बहुत अच्छी है उनकी। और वेदों से लेके उपमहानिषद से लेके उनके लगातार उदाहरण देते रहेंगे, श्लोक देते रहेंगे, और साथ में वो शेक्सपियर भी कोट करेंगे, साक्स में विलियम्स भी कोट करेंगे। विशद ज्ञान है उस आदमी का। और अगला नाम आया था NK सिंह का। वहाँ पर क्या विशेषता आपने देखी? मैंने NK सिंह में विशेषता ये देखी है कि वो रिसर्च और स्टडी बहुत करते हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट पे बोलने के पहले यूं ही उठ के नहीं आते जी। उनके पास खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक सेक्शन, एक एक संदर्भ इतना खुल के बोलते हैं जैसे मानो किताब लेके बैठे हो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उनसे मैंने एक बात सीखी है कि कभी भी किसी भी जगह जाने के पहले तैयारी करके जाइए। अपने आप को तिस्माल खान मत के बारे में तो यूँ बोल लूँगा, चले उसमें क्या होता है, क्योंकि ये आज भी इस उम्र में भी वो जिस हिसाब से स्टडी करके आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे वो गुण सीख है कि हमारे श्रोता लिसनर्स इससे कुछ सीखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। और चौथा और आखिरी नाम है कमलेंद्र कंवर का। कमलेंद्र कंवर ये मेरे संपादक रहे हैं जब मैं फ्री प्रेस जनरल में था। अब रिटायर्ड हो गए हैं। कमलेंद्र कंवर के साथ मैंने एक बात देखी है कि अपने पूरे स्टाफ को किस अंदाज से वो हैंडल करते थे। यदि वो गलती से डांट भी दे किसी को ऑफिस में, क्योंकि पत्रकारिता में तो ऐसी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर जैसी मतलब बुरी डांट तो नहीं पड़ती, कोई वर्कर सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। यदि कोई गलती के लिए वो डांट भी देते थे
तो शाम तक वो खुद इतने विचलित होते थे। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने कोई बड़ी गलती की, मुझे डांटा उन्होंने, और उसी कैंपस में वो रहते थे। तो शाम को मैडम का फ़ोन आया टेबल पर कि अशोक कैन यू कम होम। तो मैं पीछे उनका जो बंगला था उसमें गया, कैंपस में ही, फ्री प्रेस के। तो उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंड टुडे। मैंने नथिंग मैम, नथिंग मच। सर ने कुछ बोला तुम्हें? मैंने सर रेगुलर है, गलती होगी, डाटा सर ने, ही इज़ वेरी मच अपसेट। तो वो बाहर आ गए कमरे से, अशोक आई नेवर वांटेड टू डू दैट। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि लीडरशिप एंड टीम प्लेयर, टीम कैसे लीड करना, ये कमलेंदु कंवर से सीखा मैंने। कितना भी गुस्सा, आज भी मैं जहाँ भी मैं बैठता हूँ मैं प्रयास करता हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, क्योंकि हर व्यक्ति कोई गलती करता है तो जानबूझ के नहीं, उसके पीछे कुछ मजबूरी हो सकती है, उसके पीछे कुछ बाकी चीज़ होती है, उसके पारिवारिक टेंशन्स होते हैं। तो व्यक्ति को समझना और उसको सुलझाना, ये कमलेंदु कंवर ने से सीखा मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद इन 4 लोगों का जो अपने वरिष्ठ सहयोगियों का आपने विश्लेषण किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे और लोगों को फ़ायदा होगा। देखते रहिए, हमारी बातचीत अशोक वानखेड़े जी से जारी रहेगी।